नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 182 और पीटी न्यूज अफेयर्स में आज का जो हम टॉपिक लेंगे, एक सेंटर मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है, आप किसी दूसरे सेंटर को ना समझे। तो सेंटर ने अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान रिलीज कर दिया है। इनका ड्राफ्ट जो है इन्होंने रिलीज कर दिया है कि किस तरीके से ये लोग एक्सपोर्ट को बूस्ट करने वाले हैं थ्रू आउट द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित है, साथ ही साथ करंट इवेंट्स से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से भी कुछ जुड़ी हुई इसमें बातें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जानकारियां हैं जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल दिखा दूं। ये वो द हिंदू के संस्करण में छपा हुआ आर्टिकल है कि सेंटर रेडीज ड्राफ्ट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब गवर्नमेंट की जो आंखें हैं डबल डिजिट एक्सपोर्ट ग्रोथ पर हैं। 500 डिस्ट्रिक्ट्स अगले 3 से 5 सालों में। सारी जद्दोजहद किस लिए की जा रही है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। आपको क्या लगता है? आपके लिए आज पहला सवाल बिल्कुल वैसा जेन्युइन सा सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ ना में जवाब दीजिएगा कि क्या 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंच पाएंगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? और एक एस्टिमेट ईयर बताइए कि जो आपको लगता है, क्योंकि आप लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहते हैं, इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग पढ़ते होंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या लगता है कि ये जो लक्ष्य है भारत का, ये कौन से साल में जाके पूरा होगा? अगर 2025 में नहीं हुआ तो किस साल में जाके ये चीज पूरी होगी, राइट? साथ ही साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला भी है सभी राज्यों को कि आप सब लोग अपना एनुअल एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स रिलीज करते रहिए। सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एक एनुअल रैंकिंग इंडेक्स, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में जितने जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनकी एनुअल रैंकिंग इंडेक्स स्टेट वाइज आप रिलीज कीजिए। तो बच्चों के लिए, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा काम और बढ़ गया, अलग से और रैंकिंग आएगी। अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने भी एक रैंकिंग निकाली थी। तो दूसरा सवाल आज का कि अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने एक लेटेस्ट इंडेक्स निकाला है, उस इंडेक्स का नाम बताइए। अभी हाल फिलहाल आरबीआई ग्रेड बी की परीक्षा में जो हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था, राइट? चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। ये है हमारा पहला बिंदु, मेरी अपनी हैंडराइटिंग में मैं लेके अब आ रहा हूँ, राइट? ताकि ध्यान रहे कि कितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, कि मैं लिख भी रहा हूँ आपके लिए, राइट? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, Directorate General of Foreign Trade has readied a draft district-wise export promotion plan, ध्यान रखिएगा, for 451 districts after identifying products and services within export potential in 725 districts। तो 725 जिलों में से जितने जिले हैं जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वहां पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो उनमें से निकल के आया कि 451 में किया जा सकता है। तो उसके लिए डीजीएफटी ने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं? तो एग्रीकल्चर और टॉय क्लस्टर्स इसमें इंक्लूड हैं। साथ ही साथ उन डिस्ट्रिक्ट्स के जीआई प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। अब अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, DEPC, हैव बीन नोटिफाइड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो सभी राज्यों में ये चीज नोटिफाई कर दी गई है, सिवाय किसको छोड़ के? वेस्ट बंगाल। क्या कारण बता सकते हैं आप कि वेस्ट बंगाल को क्यों छोड़ा गया है? बताइएगा, मजा आएगा, ठीक है? आपको कुछ कुछ चीजें पता चलती रहेंगी कि वेस्ट बंगाल को क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे का कारण क्या है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर कि अभी चुनाव है तो इस वजह से क्या है, कुछ और कारण है। गेस करने की कोशिश कीजिए। अगले बिंदु में स्टेट एंड यूटीज गवर्नमेंट विल बी असिस्टेड बाय डीजीएफटी इन प्रिपेयरिंग एन एनुअल एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, ये तो कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया, ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स विल बी ट्रांसलेटेड इनटू टेंजिबल एक्शन ऑन द ग्राउंड। तो जो आपने ड्राफ्ट किया है तो उसे एग्जीक्यूट भी करना ही है। अब उसको अगर जो एग्जीक्यूट करना है तो भाई आपके पास जो एक्शन स्टेप्स हैं, एग्जीक्यूटिव स्टेप्स हैं, वो बहुत अच्छे और सॉलिड होने चाहिए, तभी आप काम आगे कर पाएंगे। बात करते हैं आगे तो एमएसएमईज, फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन द ओवरसीज मार्केट्स। तो इससे बेनिफिट हो गई, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर लोकल लेवल पे उतारेंगे, लोकल जो स्मॉल वेंडर्स हैं उन सब के पास अगर आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे कि वो भी अपनी चीज़ों को ओवरसीज मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में जाके एक्सपोर्ट कर सके, तो फायदा तो है ही है। साथ ही साथ इससे एक इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होती है इन द डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक वर्ड आया है और उस वर्ड का नाम है इनोवेशन, नवाचार एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए क्या है कि आप जिस तरीके से जिस मार्केट में कदम रखते हैं और जिन तरीकों से आप उभरने की कोशिश करते हैं,
तो आपको एक नई नई चीज़ें सामने आती हैं। नवाचार करने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोसिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी के अंदर वो थिंकिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो न्यू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन है, उनका मजाक उड़ाने के बजाय उनको अडॉप्ट किया जाए, उन पे काम किया जाए, उन पे अमल किया जाए, राइट। तो ये सारी बातें जो है इस ड्राफ्ट में समझ के आती है बाहर, जो निचोड़, जिसका फिलोसफिकल जो एसेंस हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं। साथ ही साथ रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर एट वेरियस स्टेजेस, राइट, क्योंकि ये जब इतना बूस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये होगा ही। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एक्सपोर्ट साइकिल एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। इसकी बहुत भारी कमी है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जरूर थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को लेके एक सर्वे अभी हाल फिलहाल आया है, क्या उसमें अपडेट है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगले 3 से 5 साल में क्या होगा? इट इज टारगेटेड दैट एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ डबल डिजिट्स इज रजिस्टर्ड फ्रॉम 500 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी जो चल रही है एट प्रेजेंट, उसको डबल डिजिट में लाने की जरूरत है, उस पर उसके इंजन को थोड़ा चलाने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट का प्लान तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के सारे प्लान्स अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की एक प्रॉब्लम होती है। देखेंगे कि इसका क्या एग्जीक्यूशन वाला पार्ट रहेगा आने वाले टाइम में, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। आइए आज का फैक्ट आपके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आज का फैक्ट है तो है क्या। और जो फैक्ट है हमारा आज का वो यही है, सेकेंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पब्लिक पीरियोडिक लेबर फोर्स PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020, इसकी एक सेकेंड एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि इकोनॉमी है तो डेटा होता है, डेटा से ही कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं, राइट। क्योंकि आज के टाइम पे तो हो ही गया है ना, डेटा इज अ न्यू ऑयल। अब ये फ्रेज थोड़ा सा पुराना हो गया, मुझे लगता है कि अब इसमें एक डिजिटल वर्ड और आगे जोड़ देना चाहिए, तो ये अब थोड़ा कंप्लीट लग रहा है आज के टाइम में। डिजिटल डेटा इज द न्यू ऑयल। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है आपका? 37.5% है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितनी है? 35.3% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए 5.8% है, जो कि थोड़ी कम बताई गई है सर्वे के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही है ये। 3 डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कैसे पता कैसे करते हैं? स्टेटस इसका बनाया जाता है कि ये जो सर्वे होती है इसमें 3 तरीके के स्टेटस दिए जाते हैं, यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस। तो यूजुअल स्टेटस की अगर बात करें तो इसमें 7 दिन का एक सर्वे का पीरियड रखा जाता है। वीकली का स्टेटस की बात करें तो इसमें 7 दिन का ही इसमें भी पीरियड रखा जाता है। और डेली की अगर बात करें तो इसमें विद इन ईच डे, हर दिन को और 7 डे से प्रीसीडिंग के सर्वे को ध्यान रखा जाता है। तो ये इसमें कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, कुछ आंकड़े थे जो आपको ध्यान रखना है। आज के लिए आपका तीसरा सवाल, डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बहुत ही बेसिक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि बेरोजगारी को भारत में आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। लिखिए जितना लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ लिखिए, सिंपल लाइन में लिखिए, समरी बना के लिखिए, जैसा मन आए वैसा लिखिए, लिखना, ग्रामर के साथ मिस्टेक मत करना यार, अच्छा ही लिखना, ठीक। तो डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये था आज के सेशन में हमारी तरफ से। इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स 8 मई से शुरू हो रहा है। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है मिस मत कीजिए, आइए खुद को एनरोल कीजिए और करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट को बिल्कुल अलाइव रखिए। 4 फुल कोर्सेज हैं, 6 महीने की वैलिडिटी है, फुल मजा आने वाला है आपको। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, आप यूट्यूब और वेबसाइट दोनों से जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइडियल्स फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीए कॉलेज स्टूडेंट्स, कहीं आप वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं, कहीं के मैनेजर हैं, कुछ संभाल रहे हैं, तो आपके लिए भी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का जो एक दायरा है वो आपका अगर बढ़ाना है, अपना थिंकिंग लेवल अगर अपनी बढ़ानी है, तो बहुत ही मतलब वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे आइए इस प्लेटफॉर्म पे और ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन है, बुक स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है अपनी बुक को पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।